भक्ति के स्थान पर, भक्ति के लोक में जाने के लिए प्यारे भगवान विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर को चले। रास्ते में मुनि पत्नी अहिल्या जो पतित बनी पड़ी थी, मुनि पत्नी अहिल्या को पतित से पावन करते हुए गंगा जी का दर्शन करते हुए भगवान जाकर के भक्ति की नगरी मिथिला में पहुंच गए, जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर में जाकर के महाराज जनक के प्रण को पूर्ण करके शिव धनुहा पर प्रत्यंचा चढ़ा करके शिव धनुहा को तोड़ करके भगवान ने जानकी जी का वर्ण किया, वरमाला पहनाया। श्री राम जी का विवाह 3 विवाह हुआ। प्रभु राम जी का 3 मत से विवाह हुआ। सबसे पहले तो फुलवारी में जो जानकी जी को देखे और देख करके हृदय में बसा लिए, नैनों में बसा लिए, ये है देव विवाह, इसको कहते हैं देव विवाह। पहला विवाह तो वही हो गया। दूसरा शिव धनुष को तोड़ करके और वरमाला जो पहनाए, ये दूसरा विवाह, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। दूसरा विवाह गंधर्व विवाह के माध्यम से संपन्न हुआ। और तीसरा प्यारे वहां से सूचना आई, अयोध्या से गाजे बाजे के साथ में पूरी तैयारी के साथ में बारात गई और अग्नि को प्रज्वलित करके आहुति पढ़ करके कन्यादान के माध्यम से वेद मंत्रोच्चारण के साथ में जो ब्रह्म विवाह मनाया गया, वो ब्रह्म विवाह संपन्न हुआ और भगवान जानकी जी को विदा करा के अयोध्या लेकर के आए। भगवान का अकेले विवाह नहीं हुआ, चारों भाइयों का हुआ और अयोध्या से जितने कुंवारे गए थे सब उधर से जोड़ी जोड़ा के साथ में ही आए। प्यारे राम जी का जानकी जी के साथ में, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न लाल जी का सुकृति के साथ में विवाह हुआ और बहुओं की विदाई हुई और सब अयोध्या आए। प्यारे अभी भी भगवान के लीला का शेष रह गया है समय, सो लीला का विस्तार करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के माध्यम से भगवान शेष जी के सहित और भक्ति जानकी जी के सहित प्यारे 14 वर्ष के वनवास जाने के माध्यम से बहुत से संत महापुरुषों को दर्शन देते हुए, ब्राह्मणों का दर्शन करते हुए भगवान प्यारे छाया की सीता का हरण करवा के और 100 योजन के सागर पर पुल बनवा करके भगवान जाकर के लंका पहुंच गए, जहां लंकेश जैसे अत्याचारी पापाचारी पापात्मा दुष्टात्मा का उद्धार करते हुए भगवान लंका पर विजय प्राप्त किए। लंका की गद्दी विभीषण जी को सौंप करके पुष्पक विमान पर सवार होकर के भगवान अपने आत्मीय जनों के सहित भगवती जानकी जी के सहित लंका से चल करके अयोध्या को वापस आए, जहां भगवान के आने के अवसर पर बहुत सा उत्सव मनाया गया। देव दीपावली मनाई गई, जिसको आज हम दीपावली के माध्यम से पर्व को मना रहे हैं प्यारे। और भगवान अयोध्या आकर के और राम राज्य की स्थापना करके अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके भगवान ने 11,000 वर्ष तक शासन किया। त्रेता युग में मेरे राघवेंद्र सरकार ने राम राज्य की स्थापना करके अयोध्या में 11,000 वर्ष तक भगवान ने शासन किया। ऐसा शासन किया, ऐसा चुस्त दुरुस्त शासन कि आज भी हम लोग उसकी मिसाल देते हैं। क्या राम राज्य है? लोग कहते हैं क्या राम राज्य है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जो तीनों प्रकार का संताप होता है किसी को कष्ट दे नहीं पाया। अरे क्या